तू हो जाती है रात से पंख निकलाते हैं। और क्या, दो पंख निकलते हैं मेरे, एक गुजरात वाला एक अहमदाबाद वाला, दोनों पंखों से उड़ती हूँ। तभी तो तुम आए थे उड़ते उड़ते अहमदाबाद तक मुझे पकड़ने। बीमारियाँ तो नहीं हो रही है। तो वहाँ मेरे पापा खिलाते नहीं थे, कंजूस थे और काम करती थी दुनिया भर का मैं। तो आप लोग भी हमारी लड़ाई सुनते रहते होंगे सारे दिन। बंद करो, हवा आ रही है। तो अभी है ना हम लोग जा रहे हैं गांव। अभी नारियल पानी पिया है तो उसी की हिचकियां आ रही हैं। गांव जा रहे हैं और आज है ना गाड़ी में केवल हम दोनों ही हैं, जय और मोलू कह रही, आरू और मोलू नहीं है। तो अभी थोड़ा सा काम है, जल्दी से जाके करके आते हैं। जय को काम था, मैंने कहा चलो मैं घर पे अकेली बैठी हूँ, ले चलो मुझे भी, थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं। तो वही मैं जैसे बोल रही थी, मैंने कहा कि अब कुछ दिन की छुट्टी हो ना तो प्लीज मुझे मेरे मायके भेज देना। मुझे अहमदाबाद की जिंदगी जीनी है, बहुत दिन हो गए मेरे को यहाँ गाँव में रहते रहते। याद आती है यार, ये जाने नहीं देते हैं मुझे। बोलते हैं तो कौन तुझे छोड़ने जाए, कौन तुझे लेने जाए। कहते सांप सूंघ जाता है। अब नहीं आवाज निकलती मुंह में से, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं आवाज बिल्कुल भी। अब तो देखो कैसे धीरे धीरे स्माइल दे रहे हैं, दिखाई दे रही हो मुझे तुम्हारी स्माइल। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मैं गाड़ी चला रहा हूँ। वैसे भी जब अहमदाबाद का नाम आता है ना तो तुम न जाने क्या क्या चलाने लगते हो। गाड़ी चला लो, हेलीकॉप्टर चला लो, तुम कुछ भी चला सकते हो। गाड़ी चलाते बात नहीं करता हूँ। अरे अहमदाबाद के बारे में तो तुम वैसे भी नहीं करोगे। और सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाता हूँ। लगी है नीचे, लगी है तो लगी है तो हम कब मना कर रहे हैं, हमारे भी लगी है। सारा दिन हो जाता है हम लोगों को तो लड़ते लड़ते, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं अचानक से। आज तो सुबह बेचारे पाकिस्तान जा रहे थे शादी करने के लिए। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। चलिए हम लोग गांव चलते हैं, फिर मिलती हूँ रास्ते में। अभी तो ऐसे देख लिया। देखिए मैं गांव गई थी और मेरे पीछे ड्राइवर ने क्या किया, देखो पूरे छत में ना पानी भर गया है। पानी निकल के यहाँ से बाहर गिरा है नीचे, तब बाबा को पता पड़ा कि पानी यहाँ पे भर गया है। उसने पता है क्या किया, ये वाल जो ऊपर का होता है ना ये चालू छोड़ दिया। इसको बंद कर दो ना तो यहाँ तो पानी का कोई कनेक्शन ही नहीं है, वाल चालू छोड़ दिया और उसमें टोटी डाल के चला गया। कोई लाइट का कोई काम ही नहीं था, फिर भी उसने ऐसा किया। पूरी मेहनत पे पानी ही फिर गया, सच में अब तो पानी ही फिर गया। और थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पानी भर गया। अरे यार ये देखो पानी, हे भगवान, पूरी मैट भी पूरी गीली हो गई। अब कैसे इसको हटाऊं, कैसे निकालूं पानी। बेवजह काम बढ़ और गया, कम होने की जगह। घर में होते तो कोई दिक्कत नहीं आती, घर से बाहर गए दिक्कत हो गई। तो ऊपर की हालत देख रहे ना, फिर मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं फटाफट से लग गई ऊपर की सफाई में। क्योंकि अगर इस पानी को छोड़ देते ना तो नीचे वाली सीलिंग के अंदर है ना काफ़ी सीलन दिखाई देने लगती है। और अभी हमने कलर कराया था कुछ दिनों पहले ही, तो पूरे कलर वगैरह भी ख़राब हो जाता। तो मैंने ना फिर सोचा कि चलो कर ही देते हैं। लेकिन हाँ, काम करते वक्त मैंने थोड़ी सी लापरवाही ये दिखा दी कि मैंने ना स्वेटर पहना ना टोपा लगाया, कुछ भी नहीं किया था। और मैंने सोचा था स्लीपर तो पहनी हूँ, पैर तो इतने नहीं भीग रहे हैं। और वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि काम करते वक्त मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को माइंड नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे इस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था कि मेरी तबीयत आगे चल के ख़राब हो जाएगी या फिर मुझे ठंड लग जाएगी। क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड मुझे महसूस हो नहीं रही थी। क्योंकि मुझे अगर थोड़ी सी भी ठंड महसूस होती है ना तो मैं जल्दी से शॉल वगैरह ओढ़ लेती हूँ। और मैंने सोचा था ऊपर का घर ही तो है, बंद घर है, कोई हवा वगैरह तो लग नहीं रही है। तो यही सोच के मैंने सारा पानी पहले साफ़ किया। लेकिन हाँ, आप लोगों को तो वीडियो में थोड़ी सी ही मैंने क्लिप दिखाई है पानी साफ़ करने की। इस पानी को साफ़ करने में मुझे आधे से पौना घंटा लग गया था। और शायद यही रीज़न था कि मुझे शायद कहीं ना कहीं ठंड लग गई।
और अभी तो सब कुछ नॉर्मल था, मैंने खाना पीना खाया, हम लोग आराम से सो भी गए थे। तो अब है ना ये दूसरे दिन की सुबह का टाइम हो रहा है, मैं कर रही हूँ बच्चों के कपड़ों पे प्रेस, क्योंकि है ना सुबह बच्चों को स्कूल भेजना था और शाम को मैंने प्रेस की नहीं थी, कपड़े ही नहीं सूखे थे, तो ये मैंने रात को ही ना कपड़े रूम में सुखा लिए थे। मैंने रात को ना सारा पानी का काम किया था, जैसे कि पानी साफ़ करना, कपड़े जो मशीन में पड़े हुए थे उनको धो के मैंने सुखाया था। तो यही ठंड है जो धीरे धीरे मुझे लग रही थी और मैं इस चीज़ को माइंड नहीं कर रही थी। और उससे भी बड़ी बात ये थी कि मैंने अभी तक अपना कोई स्वेटर वगैरह नहीं निकाला है, हालांकि मैं बीमार हूँ अभी भी। और सुबह जल्दी उठना, 5 बजे 5:30 बजे उठ गई थी मैं। और आज है ना काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, काफ़ी ठंड थी। और मैंने जय को बोला, मैंने कहा जय मेरा टोपा निकाल दो, वरना ये ठंड है ना मुझे दिक्कत कर देगी, क्योंकि सुबह से ना मेरे सर में हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था। और जब मैं किचन में खाना बना रही थी सुबह, तब मैंने जय को बोला कि जय मुझे चेस्ट में थोड़ा सा पेन हो रहा है, तो हो सकता है कि कहीं मुझे ठंडी की वजह से दिक्कत ना हो रही हो। तो उन्होंने बोला कि अभी तू शॉल ओढ़ ले अच्छी तरह से, और ऐसा करूँगा मैं दोपहर में स्कूल से आके ऊपर के कबर्ड में से सारे तेरे ठंडी के कपड़े निकाल दूंगा, क्योंकि मेरे कपड़े हैं ना सारे वो ऊपर वाले कबर्ड में रखे हैं और कोई टेबल वगैरह नहीं है जिस पे चढ़ के कि मैं उन कपड़ों को निकालती। तो इसी आलस की वजह से ना मेरे कपड़े रह गए ऊपर। और अभी यहाँ पे ना मैं बच्चों को रेडी कर रही हूँ, बिल्कुल नॉर्मल जैसे कि मैं रोज़ काम करती हूँ, बस उसी तरह से मैं काम कर रही थी। सारे बच्चों को नहलाना धुलाना, उनका टिफ़िन बनाना, उनको स्कूल के लिए रेडी करना, यहाँ तक कि स्कूल भी मैं खुद ही छोड़ कर आई थी। लेकिन जो जो गलतियाँ मैंने की ना वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सुबह से देखो मैंने स्वेटर भी नहीं पहना, और बच्चों को तैयार करने के चक्कर में ना शॉल से मुझे फा नहीं रहा था, तो फिर मैंने शॉल भी उतार के रख दी। मैंने कहा कि नहीं मुझसे शॉल से नहीं हो रहा। और इतनी ज़्यादा कोई ठंडी भी फील नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम बदल रहा है और आप लोगों को पता ही है कि मुझे वैसे ठंडी नहीं लगती है कि मुझे कपकपी लग रही है और मुझे ठंड लग रही है तो मैं स्वेटर पहन लूँ। मैं इसी तरह से बीमार हो जाती हूँ, मेरा गला बैठ जाता है, मेरे सर में दर्द होने लगता है, और कभी कमर में, कभी बैक पेन, या फिर मेरे पीठ में थोड़ी सी चिलगन जो बोलते हैं ना ठंडक से, वो सब होने लगती है। तो यही वजह है कि मुझे अपने आप को ठंड में बहुत ज़्यादा पैक करके रखना पड़ता है, वरना मेरा भी मन करता है कि जैसे नॉर्मल सब लोग रहते हैं यहाँ पे वैसे भी मैं भी वैसे ही रहूँ, लेकिन मेरा शरीर है ना वो इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देता। क्योंकि पता नहीं इतने साल हो गए अब तो मुझे यूपी में रहते रहते, अब तो मेरी बॉडी को हैबिट हो जानी चाहिए ठंड की, लेकिन अभी भी मेरी बॉडी को ठंडी की हैबिट नहीं हुई है। अभी भी वही अहमदाबाद वाली बॉडी है कि थोड़ी बहुत तो ठंड मुझसे बर्दाश्त हो जाती है, जहाँ ठंड बढ़ने लगती है मैं बीमार होना शुरू हो जाती हूँ। और ये काफ़ी लोग बोलते हैं ना कि दी कभी आपका स्वेटर टोपा नहीं उतरता है, तो यही रीज़न है कि मेरा स्वेटर टोपा नहीं उतरता है। तो यहाँ पे आरू मेरी नहा कर आ चुकी है, कपड़े वगैरह भी उसने पहन लिए, मैं अभी उसकी कर रही हूँ 2 चोटी। तो आजकल आरू के स्कूल में ना कंपलसरी कर दी है कि 2 चोटी करके लाना है, तो मैं आरू की 2 चोटी कर रही हूँ। और इसमें ना सुबह का काफ़ी टाइम चला जाता है, लेकिन करना पड़ता है। तो बस ये चोटी वगैरह करूँगी, फिर दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ के आऊँगी, उसके बाद वही अपना रेगुलर का काम वो तो करना ही करना है।
तो दोनों बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई। उसके बाद मैंने कपड़े वगैरह धोए थे मशीन में, जिसमें कि मेरा सूट है ना वो भीग गया। तो मैंने पता है लापरवाही नहीं की, मैंने फटाफट से सूट चेंज करके फिर से टी शर्ट पहन ली। और यहाँ पे देखना मेरे हाथ में बहुत तेज़ लगने वाली है, मुझे ना दरवाजे की कुंडी से बहुत तेज़ लगी थी। तो काम करते वक्त तो मुझे इस तरह से ना बार बार चोटें लगती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी काम तो खैर काम है, करना ही है। तो यहाँ पर अभी मैं पोछा वगैरह कर रही हूँ, पूरे घर में लगा चुकी, थोड़ा सा बाहर का ये रह गया था तो मैंने कहा चलो इसमें भी लगा लेती हूँ, क्योंकि है ना ये रूम तो मेरा मेन रूम है। जैसे सब लोग बाहर से आते हैं और सबसे पहले इसी रूम में एंट्री होती है ना, तो ये रूम तो मेरा सबसे ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इसको तो साफ़ करना ही पड़ता है। और फटाफट से सारे घर में पोछा करूँगी। पोछा करने के बाद मैं नहाई थी, और जैसे ही मैं नहाकर निकली बाथरूम में से, उसके बाद मेरी तबीयत वो ख़राब हुई है कि अब 2 दिन हो गए मैं ढंग से बेड पे से अभी खड़ी भी नहीं हुई हूँ। नहाने के बाद मुझे इतनी भयंकर वाली ठंडी लगी, मैं इतनी कांप रही थी ना कि मैं जाकर सीधे छत में ऊपर है ना धूप में जाके कंबल ओढ़ के सो गई। और पूरा दिन हो गया मैंने कोई वीडियो शूट नहीं की। और इसके बाद जो वीडियो आप लोग देखोगे ना, ये है मेरी दूसरे दिन की वीडियो, आई थिंक ट्यूसडे की वीडियो है मेरी ये, कि मैं इतनी बीमार हो गई थी कि ना सीधे ट्यूसडे के दिन सुबह मैं सोकर ही नहीं उठी, बेड पर से उठी ही नहीं। और जे स्कूल से अभी आए हैं, वो लेकर आए हैं मुझे हॉस्पिटल, और उन्होंने मुझे फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा, गले से बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी। हालांकि मुझे जुकाम नहीं था, लेकिन गला मेरा पूरा पैक हो गया था। मिट्टू शांत रहे बेटा, अभी मिट्टू बोल रहा है। तो पहले उन्होंने मुझे बुखार का इंजेक्शन लगवाया ताकि बुखार उतर जाए, और उसके बाद ना अब घर लेकर आए हैं और थोड़ा सेव वगैरह खिलाएंगे। और पता है जे अभी स्कूल से सीधे आए हैं, हमारे स्कूल में चिल्ड्रंस डे का डे मनाया जा रहा था, बोल रहे थे तू आएगी, मैंने कहा कि कोशिश करूँगी, लेकिन उसी दिन मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और मैं चिल्ड्रंस डे का दिन भी है ना उजवण ही नहीं कर पाई। आकर अरे मेरी मम्मी को 2 सुई लगवाई, 2 इधर एक उधर। खत्म करना 3 रह गए, ताकत अभी तो ही काम करनी। ये तो जो गिरा रहा हूँ उतनी दूर से आके स्कूल से आगे लौट के क्यों टीचर ले जाने स्कूल चालू है आपका? वाली सेव और केले रखे हैं, लिखा और वर्षा मोरू लाए अमरुद? पहले के भी तो लगे थे निकाल रह गया था, चिंता दी उसने। और नमक लगाए खाना, तू कौन खा, खांसी हो जाएगी नमक से। झूठो को यही लिखा कि तुम खा लो इसमें से, तुम भी भूखे हो सुबह के। खा लो तुम्हें बने थे, तुमने कोई खा लिया होगा। फल के अलावा कुछ और लाए हो खाने के लिए? मैं फल दिन में लेकर आऊँ, केली मोमो स्कूल जाऊँगा तो लेते आना वहाँ से। ले आऊँगा, आज हमारी ट्यूशन की भी छुट्टी है। जो तो वो खा लो। कैसा लगा? ठंड लग गई। कैसा लगा है? किधर सुई है किधर सुई? तेरे लगेगी तब पूछूंगी कैसे लगी। लो से प्यार कर लो बेचारे से। हाँ मिट्टू को सेब नहीं दिया, तभी मिट्टू देख रहा था आपकी तरह। तू दे दे नारू, मिट्टू को सेब दे दे। अभी दे दो। खाए कब आएगा नाक का फूल। नाक का वो चबा रहा है। दे निकला चल मंजन को लगा मैं उठ रही है, ठंड लगी रही है, मैं अपना उठ जाऊंगी, मुझको आराम मिल जाएगा। आता हूँ घंटे भर। हाई फाई बोल दो। हाय हाय।